तो अगला हेडिंग है न्यूटन के तृतीय गति नियम एवं गुरुत्वाकर्षण। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ठीक ना, और गुरुत्वाकर्षण, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक ना। तो न्यूटन के तीसरे नियम से क्या पता चलता है और गुरुत्वाकर्षण से क्या पता चलता है, दोनों में क्या संबंध बनेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। लिखना है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है वो अब लिखना, ठीक ना। इसका तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सब तुम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुका, ठीक ना। पिछला चैप्टर का नाम था गति का नियम, था ना। उसमें हम न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, सब नियम पढ़ चुके हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए, दूसरे शब्दों में, अगर मान चलो इसको और यदि दूसरे तरीके से बोलेंगे तो होगा एक वस्तु दूसरे वस्तु पर, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है, जितने परिमाण का बल लगाती है, जितने परिमाण का बल लगाती है उतने ही परिमाण का बल, उतने ही परिमाण का बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है। लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। लेकिन लगाती है लिखा है, उसके बाद लिखेंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ये हुआ था क्या, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक ना। अब ये गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार संबंधित है, ये जो नियम यहाँ हम लिखा है ये ऑलरेडी हम लोग जो पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। ये पीछे इससे जो पहले वाला जो चैप्टर था गति का नियम, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसका तीसरा नियम कहता है, तो तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी तुम काम करो, उसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। अगर समझो हम इसमें एक मुक्का मारेंगे, ठीक ना, जितना जोर से हम इसमें मारेंगे उतना ही जोर से बोर्ड भी हमको मारेगा, ठीक ना। और उतना जोर से, जितना जोर से इसको चोट लगेगा उतना जोर से क्या होगा, हमको भी चोट लगेगा। अगर मान के चलो किसी हम और दूसरे लड़का को यदि पीटते हैं, तो जितना जोर से उसको पीटेंगे, ठीक ना, जितना उसको चोट लगेगा उतना ही हमको भी चोट क्या होगा, महसूस होगा, ठीक ना। हो सकता है कि उसको हड्डी पे मारे, ठीक ना, हड्डी पे पीटेंगे तो चोट उसको उतना ही लगेगा, लेकिन महसूस कम होगा। और मेरा ये मान के चलो हाथ रहेगा, हमको थोड़ा ज्यादा महसूस होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक ना। अगर बत्ती से मतलब पीटा जाता है, छड़ी से ही, तो स्टिक को भी उतना ही चोट लगता है जितना कि बॉडी को लगता है। वो यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब उल्टा प्रतिक्रिया होती है। जितना तुम काम करेगा उतना ही तुम्हारे ऊपर क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा।
अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितने परिमाण का बल लगाती है, ठीक ना, उतने ही परिमाण का बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाती है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक ना। यानी अगर समझो पहला वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर यदि मान लो 20 न्यूटन का बल लगाया, तो दूसरा वस्तु भी पहला वस्तु पे क्या लगाएगा, 20 न्यूटन का ही बल लगाएगा, उल्टा। जैसे मान लो ये हम बोर्ड पे ऐसे लगाए बल, ठीक ना, बोर्ड अगर हम मतलब 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो बोर्ड भी मेरे ऊपर कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन, उसके उल्टी दिशा इधर से लगा रहे हैं, हम इधर से लगा, ठीक ना। उसके बाद कोई भी काम करेगा, यदि किसी को मान लो 50 न्यूटन से खींच रहे हैं, ठीक ना, तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमको ऐसे 50 न्यूटन से खींचेगा, लेकिन कैसे, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक ना। या फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई गाड़ी है, अगर तुम उसको यदि जो है, ठीक ना, 30 न्यूटन से तुम धक्का दे रहा है, तो गाड़ी भी तुमको क्या कर रहा है, 30 न्यूटन से धक्का दे रहा है। अब बोल से गाड़ी ढकला कैसे जाता है, अगर समझो गाड़ी का क्षमता जो है, ठीक ना, गाड़ी का क्षमता जो है उसमें मतलब कि इतना पावर है कि यदि उसको जो है ना 70 न्यूटन बल मिलेगा ना, वो ढकला जाएगा। 70 न्यूटन बल मिलेगा, क्या होगा, ढकला जाएगा, ठीक ना। तो 70 न्यूटन बल तक वो हिलने तुमको नहीं देगा। तुम 20 न्यूटन लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 लगाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 70 लगाएगा तब बराबर था, तब बराबर रहेगा, क्योंकि 70 तुम लगाया, 70 क्या कर रहा है, तू भी लगा रहा है। जब उसको प्लस कर देगा, तुम 80-85 लगाएगा, तब वो गाड़ी अपने जगह से आगे क्या होगा, घसक जाएगा, ठीक ना। और ये सब न्यूटन का तीसरा नियम, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मान लो कुछ यहाँ प्रश्न निकलता है, ठीक ना, कुछ यहाँ प्रश्न ये निकलता है कि अगर समझो प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे पे यदि बराबर बल लगाती है, अल्लाह मत कीजिए, बराबर बल लगाती है, तो कोई पत्थर या कोई बॉल जो पृथ्वी पर गिरता है, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी और पत्थर एक दूसरे क्या करते हैं, बराबर बल लगाते हैं। यानी जितना बल से पृथ्वी उस पत्थर को अपनी ओर खींचती है, उतना ही बल से पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो फिर पृथ्वी की तरफ पत्थर क्यों खींचा जाता है, ठीक ना, पृथ्वी उसकी तरफ क्यों नहीं खींचा पाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जिस प्रकार की यहाँ बताया कि प्रत्येक जो है ना क्या होता है, पहला वस्तु जितना बल लगाता है, दूसरा वस्तु भी क्या करता है, उतना ही बल लगाता है, दोनों हो जाता है बराबर। जैसे मान के चलो कि हम इस दीवार को एक धक्का देना स्टार्ट किया, दीवार पे हम लगाया मतलब 30 न्यूटन बल, कितना लगाया है, 30 न्यूटन, ठीक ना। हम इधर से लगाया मतलब पॉजिटिव, दीवार भी उधर से मेरे ऊपर क्या किया, 30 न्यूटन बल लगा नेगेटिव, इक्वल एक करके क्या हो गया, 0, जिसके कारण की दीवार पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ना, तो वो हिलता है ना, हम लोग हिलते हैं, ठीक ना। तो वही यहाँ पे बोला गया, अगर जो है सब वस्तु एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, अगर पृथ्वी पत्थर बराबर लगा रहा है, तो पत्थर क्यों खींचा जा रहा है, ठीक ना। अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, वहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या कॉन्सेप्ट है। क्या लिखना अब प्रश्न उठता है कि, देखो अब प्रश्न यह उठता, उसी में से लिखना है, उठता है कि, अब प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी एक पत्थर के टुकड़े को, जो बताए, पृथ्वी एक पत्थर के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। पृथ्वी एक पत्थर के टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जब पृथ्वी पर गिर जाती है ना, अपनी ओर खींच लेता है। पृथ्वी स्थिर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा ध्यान समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। अपनी ओर क्या पत्थर का टुकड़ा जो पृथ्वी के ऊपर खींच लेता है, नहीं, ठीक ना। लेकिन पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। खींच लेती है। आखिर क्यों, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि, क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, ठीक ना, नहीं खींच पाती है, यहाँ दे दो क्यों, मतलब तुम क्वेश्चन से तुम क्या कर दो, क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन से क्या कर दो, क्वेश्चन कर दो। क्या लिखा है, क्वेश्चन से क्वेश्चन कर दिए कि ये क्या प्रश्न ये बनता है कि अगर जो है, जैसे न्यूटन साहब बोले हमको, क्या बोले न्यूटन साहब ये बोले कि प्रत्येक वस्तु पर बल जो लगता है ना, वो कैसा लगता है,
बराबर लगता है, कैसा लगता है? बराबर। अगर मान के चलो कोई पहला वस्तु दूसरे वस्तु पे 60 न्यूटन बल लगा रहा है, तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाएगा। कितना लगाएगा? 60 न्यूटन का। तो तीसरा नियम हम लोग पढ़े, समझे, बात तो सही है, ठीक ना। अगर समझो, अगर हम लोग इसको जो है और जो ऐसे यदि थप्पड़ के 10 न्यूटन दिए, ठीक ना, तो बोर्ड में हमको कितना न्यूटन से मारा होगा? 10 न्यूटन से ही मारा होगा, ठीक ना। लेकिन उल्टा दिशा में, विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा दिशा में। लेकिन हमको हम इधर से क्या, उधर से उल्टा। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो कोई जो वस्तु हिलना चाहिए अपने जगह से, जैसे दीवार का एग्जांपल देख पाता है कि इक्वल 0 हो जाता है, ठीक ना। तो फिर भी जो है अगर ऐसा कंडीशन है तो कोई वस्तु हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से साफ एक क्वेश्चन यहाँ निकलता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी और पत्थर का टुकड़ा दोनों ही एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहा है। अगर पृथ्वी जो है 10 न्यूटन के बल से पत्थर के टुकड़े को खींचती है, तो पत्थर का टुकड़ा भी पृथ्वी को 10 न्यूटन के बल से अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। तब भी पृथ्वी एक पत्थर के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को ऊपर नहीं खींच पाता है। क्यों? आखिर क्यों? इतना पहले नोट कीजिए। इतना लिख लिया है, अब इसका आगे लिखिए। यहाँ लिखो अब। दरअसल, ठीक ना, अब क्या बात है, ठीक ना। देखो, जो क्वेश्चन हम किए हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ दे, इतना तो उठा दें कि पृथ्वी एक पत्थर के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता। क्यों? आंसर बताइए, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे, दरअसल नहीं लिखेंगे, आंसर यदि बताएगा अब जो लिखेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से लिखना ही है। दरअसल यह बात है, ठीक ना। दरअसल पृथ्वी द्वारा, दरअसल पृथ्वी द्वारा पत्थर के टुकड़ा पर, पृथ्वी द्वारा पत्थर के टुकड़ा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी जो है पत्थर के टुकड़ा पर कौन सा बल लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग काफी जानकारी पढ़ चुके हैं, ना। क्या कौन सा बल लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। पृथ्वी द्वारा, यहाँ पत्थर ले तो पृथ्वी नहीं होगा, तो पृथ्वी द्वारा पत्थर के टुकड़ा पर लगाया गया कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ना पृथ्वी कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा पत्थर के टुकड़ा द्वारा, पत्थर के टुकड़ा द्वारा, हल्ला मत कीजिए, ठीक ना। हल्ला नहीं कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, हल्ला कीजिए कुछ नहीं समझिएगा। पत्थर के टुकड़ा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। पत्थर का टुकड़ा भी जो लगाएगा वो भी कौन सा बल लगाएगा? वो भी गुरुत्वाकर्षण बल ही लगाएगा। तो पत्थर के टुकड़ा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही समान होता है। दोनों ही क्या होता है? समान, यानी दोनों बराबर होता है, ठीक ना। दोनों ही समान होता है, दोनों ही समान होता है। लेकिन पत्थर की तुलना में ये पत्थर की, देखिए पत्थर की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है।
देखो यहाँ क्या लॉजिक है। तो पृथ्वी जो है पत्थर के टुकड़ा पर जितना बल लगाती है, पत्थर का टुकड़ा भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन फर्क क्या है कि पत्थर का टुकड़ा बहुत कम वजन का है और पृथ्वी जो है पत्थर के टुकड़ा के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा वजन का है। द्रव्यमान मतलब क्या हो गया? वजन, ठीक ना। कि पत्थर जो है बहुत कम वजन का है और पत्थर के कंपेयर में तुलना पृथ्वी बहुत ही ज्यादा वजन का है ना, बहुत ही ज्यादा वजन। पृथ्वी का हल्का से इतना हो तो खाली मट्टी उठा लेगा ना, वो एक पत्थर का टुकड़ा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है ना। पृथ्वी पर यथा है, पूरा विशाल है। जी घनत्व मतलब क्या होता है? यहाँ तो उतार दिए साहब। यस सर। इसके आगे लिखिए। अब आगे लिखना है कि द्रव्यमान अधिक होने के कारण द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी का त्वरण नगण्य होता है। नगण्य मतलब कि लगभग 0 होता है, नगण्य होता है। जबकि पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जबकि पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसका त्वरण काफी अधिक होता है। अधिक होता है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हम बताते हैं इसका कि कैसे त्वरण कम होता है, कैसे ये क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। तुम लोग को जो है पिछला चैप्टर में एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, शायद याद होगा, F बराबर ma। क्या लिखा थे? यहाँ m क्या है? द्रव्यमान है। a क्या है? त्वरण है। यदि हम a का मान निकालना चाहें, ठीक ना, तो निकलेगा वो कुछ F बटे m निकलेगा, F बटे। अब देखो a ऊपर है, a कहाँ है? नीचे, ठीक ना। और ये ऊपर है, m है नीचे। और यदि m बराबर निकालेगा, m बराबर तो निकलेगा F बटे a, ये निकलेगा। दोनों में क्या उल्टा रिलेशन है ना, रिलेशन सीधा एक उल्टा है। a और f में बराबर रिलेशन, क्योंकि a भी ऊपर f भी ऊपर। m और f में भी क्या है? बराबर रिलेशन के, दोनों ऊपर ऊपर। लेकिन ठीक ना, लेकिन a और m में उल्टा है, या फिर m और a में उल्टा है। a यहाँ क्या है? त्वरण, और m क्या है? द्रव्यमान। अब देखो यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, उल्टा रिलेशन उल्टा है ना, एक ऊपर एक नीचे है। अगर मान लो त्वरण बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। ऊपर का तीर दिखा रहा है बढ़ना, नीचे का तीर क्या दिखा रहा है? घटना। यहाँ देख लो, द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? घटेगा, ठीक ना। और त्वरण बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट। और ये भी ठीक ना, ये कहाँ से निकला फॉर्मूला? न्यूटन के दूसरा नियम से। कहाँ से निकला? न्यूटन के दूसरा नियम से। वही यहाँ बोला है, पृथ्वी द्वारा पत्थर के टुकड़ा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है और पत्थर के टुकड़ा द्वारा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, दोनों ही समान होता है। लेकिन दोनों का द्रव्यमान जब वो क्या होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा द्रव्यमान का है, पत्थर का टुकड़ा बहुत ही क्या है? कम है। जिससे का द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी का त्वरण नगण्य होता है, 0। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है, उसके कंपेयर में त्वरण एकदम से क्या हो जाता है? 0। अभी कॉन्सेप्ट बताया कि द्रव्यमान बढ़ेगा, त्वरण क्या होगा? घटेगा। द्रव्यमान इतना बढ़ गया पृथ्वी का, इतना अधिक है कि त्वरण सब 0 हो जाता है, ठीक है। जबकि पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है, त्वरण इसका क्या होता है? ज्यादा, है ना। इसका त्वरण क्या होता है? काफी अधिक होता है। और त्वरण जिसका जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही तेज गति से भागेगा, ठीक ना।
त्वरण को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को तुम बोल चाल की भाषा मान लो एक्सीलेटर। एक्सीलेटर गाड़ी देते हैं ना, एक्सीलेटर जो देते हैं मतलब वो त्वरण घटाते बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? त्वरण घटाते बढ़ाते हैं। एक्सीलेटर को गाड़ी में तुम कम किया, तुरंत तुम घटा दिया। एक्सीलेटर को तुम गाड़ी में ज्यादा किया, तुरंत तुम क्या किया? बढ़ा दिया। त्वरण बढ़ने पे गाड़ी की गति बढ़ती है, त्वरण घटाने पे गाड़ी की गति क्या होती है? घटती है। ठीक है, वही यहाँ पे लागू है, जिसके कारण कि क्या होता है कि पृथ्वी का टुकड़ा जो ना, इसका त्वरण है 0। क्या जब त्वरण 0 है तो गाड़ी गति करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी स्टार्ट कर दिए, क्या कर दिए? उसका एक्सीलेटर तुम जो 1 इंच भी नहीं घुमाया, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या गाड़ी जीवन भर वहां खड़े रहेगा कि आगे पीछे घसकेगा? वही का वही क्या रहेगा? खड़ा। क्योंकि एक्सीलेटर 0 दिया। एक्सीलरेशन क्या किया? 0। ठीक ना, ये फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0, तुम तुरंत दिया 0, तुरंत तुम 0 दिया, गाड़ी नहीं भागा। सेम वही कंडीशन पृथ्वी के केस में द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि त्वरण नगण्य हो जाता है। नगण्य मतलब 0 हो जाता है। पृथ्वी 1 सेंटीमीटर भी नहीं घस सकता, वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक ना, लेकिन पत्थर का द्रव्यमान कम होता है, त्वरण पत्थर का द्रव्यमान क्या होता है? कम, तो त्वरण क्या होता है? ज्यादा। जिसके अगर पत्थर का टुकड़ा गति करता है, त्वरण इसका ज्यादा है, तो त्वरण बढ़ाएंगे एक्सीलेटर तो गाड़ी घसकेगा ना। तो पत्थर का टुकड़ा का त्वरण ज्यादा ही घसका के पृथ्वी की तरफ खींचा जाता है। इतना लिखिए, एक लाइन और बचल है। इसमें एक लाइन और लिखो लास्ट, ठीक ना। तो क्या लिखे थे उसका कि लास्ट क्या लिखा है अभी? त्वरण काफी अधिक होता है। अधिक होता है ना, तो यही कारण है कि यही कारण संजय हटा के उसी में सर लिखना है। संजय 2 पेज आप यही कारण है कि पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता नजर आता है। ये कहा कि पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता नजर आता है। एक पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी को अपनी ओर खिंचाता नजर आता है। लेकिन पृथ्वी पत्थर के टुकड़े की ओर पृथ्वी पत्थर के टुकड़े की ओर नहीं खींचता नजर आता है। तो क्या कारण है ऊपर बता दिए, ठीक ना। ऊपर जो बताया गया उसी कारण क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, लेकिन पृथ्वी जो पत्थर के टुकड़े की ओर नहीं खींचा पाता है। नोट करो इसको।